हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी थर्मो रेगुलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म के बारे में। क्या होता है थर्मो रेगुलेशन? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। थर्मो रेगुलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रेगुलेटेड फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बोला जा रहा है थर्मो रेगुलेशन जो होता है एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है ना, बॉडी के जो इफेक्टिव मतलब वर्क है, जो इफेक्टिव कामकाज जो होते हैं उसके लिए क्या करता है, जीव के शरीर में, ऑर्गेनिज्म के शरीर के तापमान को कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेटिस। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है होम्योस्टेटिस का। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन। Animals gain or lose heat from the body or external environments, so the body temperature tends to increase or decrease, but a preferred temperature or optimum temperature is essential for comfortable life and maximum physiological activity. बोला जा रहा है कि शरीर या फिर उसके बाहरी वातावरण से गर्मी प्राप्त करता है। बॉडी जो है बाहर के वातावरण से गर्मी को लेता है या फिर खो देता है, इसीलिए शरीर का तापमान जो होता है बढ़ता या घटता रहता है। लेकिन आरामदायक जीवन के लिए, आरामदायक लाइफ के लिए, अधिकतम शारीरिक गतिविधि के लिए पसंदीदा तापमान या फिर एक ऑप्टिमम, एक होता ना उचित तापमान आवश्यक होता है। एनिमल्स developed a variety of mechanisms and adaptation to maintain an optimum temperature. They are following. क्या होता है कि एनिमल्स में जो होता है बहुत सारे ऑप्टिमम टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जानवरों में अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं उसको एडप्ट करने के लिए या फिर अनुकूलन विकसित करने के लिए, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट थर्मल माइग्रेशन। पहला है थर्मल माइग्रेशन। द जर्नी टेकन बाय एनिमल्स इनेबलिंग देम टू escape फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड कंडीशन आर referred टू एज थर्मल माइग्रेशन. सच माइग्रेशन मे बी फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू सेवरल 100 मील्स. बोला जाए थर्मल माइग्रेशन जो होता है ये क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडा परिस्थितियों से बचने के लिए जब जानवरों द्वारा की गई यात्रा को, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा के इन्वायरमेंट से बचने के लिए जब वो कहीं चल जाता है, मतलब दूसरा जगह जाता है, की गई यात्रा को थर्मल माइग्रेशन कहा जाता है। ऐसा जो माइग्रेशन जो होता है ये सेंटीमीटर से लेकर कई मील तक भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग नून द डिजर्ट एनिमल मूव टू सैडी प्लेस। जैसे दोपहर के समय रेगिस्तानी जानवर जो होते हैं छायादार स्थानों पर चले जाते हैं। Burrowing animals escape excessive heat or cold by going deeper into the soil. बोला जा रहा है जो बिल खोदने वाले जो जानवर जो होते हैं मिट्टी में गहराई तक जाकर अत्यधिक गर्मी या ठंड से बच जाते हैं या फिर बचते हैं। उसके बाद है बास्किंग। सेवरल poikilotherms make use of the solar energy to rise their body temperature. For example, snake and lizard will often be found basking in the sun in the early morning hours. बोला जा रहा है कई पोइक्लोथर्म्स जो होते हैं अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी, दैट मीन्स सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए सांप और छिपकलियाँ अक्सर सुबह के समय में धूप सेकते हुए पाए जाते हैं। The radiation from the sun makes the temperature rise above that the surrounding. This practice may increase their body temperature by even 20 डिग्री सेल्सियस. बोला जा रहा है ये क्या कहता है ना, सूर्य के विकिरण से उनका तापमान आसपास के तापमान से ऊपर बढ़ जाता है और इस अभ्यास से उसके शरीर का तापमान बढ़ सकता है जहाँ तक कि 20 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसे ये अपने मतलब होता है ना कि अपना जो गोला पगस जो होता है वो तापमान या फिर शीतलन का कैसे वो मतलब लेता है सूर्य की रोशनी से। The hibernation. It is a phenomenon where that animal undergo dormancy to escape from excessive cold. It takes place in winter, hence it is also called winter sleep. It is a seasonal and periodic. हाइबरनेशन जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है शीत निद्रा।
ये क्या होता है, ये एक ऐसा घटना होता है जहाँ जानवर अत्यधिक ठंड से बचने के लिए सुप्त अवस्था में रह जाते हैं। मतलब होता है ना, वो ठंड से बचने के लिए वो सो जाते हैं, मतलब स्लीपिंग मूड में रहते हैं। ये सर्दियों में होता है और इसलिए इसे शीत निद्रा या फिर स्लीपिंग, ये विंटर स्लीपिंग कहा जाता है। ये मौसमी है और ये जो होता है ये मतलब एक सीजनल है, सीजन के हिसाब से ये होता है। हाइबरनेशन जो है ये देखने को मिलता है आपका रैबिट में, फिर फ्रॉग्स में। Estivation. Estivation is a state of dormancy occurring in summer to escape from scorching heat of sun. As it occur in summer, it is also called summer sleep. एस्टिवेशन क्या होता है ना कि गर्मियों में सूरज की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए वो सुप्त अवस्था में हो जाता है। सुप्त अवस्था मतलब वो स्लीपिंग मोड में हो जाता है। जैसे क्या होता है कि हाइबरनेशन में ठंडा के दिन में जानवर सो जाता है ठंड से बचने के लिए, और एस्टिवेशन में गर्मी से बचने के लिए वो जानवर सो जाते हैं। यही होता है एस्टिवेशन, और इसको इसीलिए ये समर में होता है और इसको समर स्लीप भी कहा जाता है। इट इज़ एग्जिबिटेड बाय लेडी बर्ड, बीटल्स, लंग फिशेस, लिजार्ड, स्नैक etc. ये देखने को मिलता है लेडी बर्ड में, बीटल्स, लंग फिशेस में, लिजार्ड में, स्नैक्स में, ये सब में ये देखने को मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं एस्टिवेटिंग एनिमल्स को, आप चाहे तो ये फिगर। उसके बाद है काउंटर करेंट हीट एक्सचेंज सिस्टम। द फ्लक्स एंड फ्लिपर्स ऑफ सिटेसियस एंड द लेग्स ऑफ वेडिंग बर्ड्स, आर्कटिक वर्ब्स, carnivores and other cold weather homeotherms required blood to nourish cutaneous tissue and muscles used in locomotion. These are potential areas where body loses heat because these areas are thin and have large surface area. इसमें बोला जा रहा है सिटासियों के फ्लुकस और फ्लिपस जो होते हैं और घूमने वाले पक्षियों के पैर जो होते हैं, आर्कटिक भेड़िए और अन्य ठंडे मौसम वाले जो होमोथर्म को त्वचा के ऊतकों या टिश्यू और मूव में गति में उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों को पोषण देने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है। यह संभावित क्षेत्र है जहां शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र पतले होते हैं और इनका सतह जो होता है क्षेत्र बड़ा होता है। ये जो होता है इनके जो उपांगों मतलब इनके जो ऑर्गन जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हीट का हानि होता है, या फिर एक तरह से एक विनिमय प्रणाली द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है, नॉर्मल किया जा सकता है। उसके बाद पेंटिंग इज अनदर मैकेनिज्म टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर इन होम्योथर्म्स। पेंटिंग जो है एक दूसरा मैकेनिज्म होता है जो होम्योथर्म्स में बॉडी टेम्परेचर को घटाने का काम करता है। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉग, ये डॉग में देखा जाता है। ड्यूरिंग पेंटिंग वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम द टंग एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, पेंटिंग के दौरान जो होता है वाटर जो होता है इवापोरेट होता है टंग से और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। द नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन डॉग 15 to 39 ब्रीदिंग पर मिनट राइजेज टू ओवर 300 पर मिनट। नॉर्मल जो ब्लड का जो मतलब नॉर्मल जो रेट होता है रेस्पिरेशन का डॉग में वो 15 से 39 ब्रीदिंग पर मिनट होता है, जो कि राइज हो जाता है 300 पर मिनट तक पेंटिंग के दौरान। इट इज़ इनिशिएटेड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ पारासिम्पैथेटिक सेंटर। ये इनिशिएटेड होता है एक तरह का स्टिमुलेशन के द्वारा, जो कि पारासिम्पैथिक सेंटर के द्वारा। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद है नासल चैम्बर्स। द स्नो लेपर्ड एंड इंपीरियर पेंगुइन्स हैव इनलार्ज्ड नासल कैविटी दैट वार्म द कोल्ड इनहेल्ड एयर बिफोर इट इंटर द लंग्स। पूरे नासल चैम्बर होते हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड में और इंपीरियर पेंगुइन्स में, जो कि बहुत इनलार्ज उनमें नासल कैविटी पाए जाते हैं, जो कि गर्मी करता है कोल्ड के ये में, और ठंडा होता है ना कि इनहेल्ड एयर जो वो जो लंग्स में जो इंटर करता है तो वो ठंडा मतलब एक तरह से ये नासल चैम्बर जो होता है बॉडी टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने उस तरह का ये काम करता है।